फॉरएवर लिविंग में अपना वर्क 2 से स्टार्ट करें या फिर 5000 की बिलिंग से, दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा बेटर है? क्या सच में 2 के बिना भी हम अर्निंग कर सकते हैं? क्या 5000 के प्रोडक्ट परचेज करने पे भी आप फॉरएवर में पैसे कमा सकते हो? क्या हम सच में अर्निंग कर सकते हैं 2 के बिना? तो आज आपको इस वीडियो में यही चीज़ पता चलने वाली है, तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी जो मेन टॉपिक है उस पर। तो देखिए दोस्तों, अगर आप फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान देखोगे, वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे लेवल्स है, बहुत सारे इंसेंटिव्स है, बट जो मेनली आपको मार्केटिंग प्लान में स्टार्टिंग में जो मेन लेवल्स होते हैं वो आपको शो होते हैं प्रेफर्ड कस्टमर का, नोएस कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर का, असिस्टेंट मैनेजर का और मैनेजर का। अब देखते हैं कि नोएस कस्टमर क्या होता है। जब भी हम अपनी आईडी से कोई भी 1000 से ज़्यादा की बिलिंग करते हैं, 1200-1300 के प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो हम बन जाते हैं नोएस कस्टमर। अब एएस क्या होता है? एएस मतलब 2 हमें कंपनी को 2 लेवल का एक बिजनेस करके देना होता है, जिसमें होते हैं 2000 पॉइंट्स। तो अभी जो 2 का प्राइस चल रहा है वो है 38,000 के अबाउट, उससे थोड़ा कम भी हो सकता है और थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। बट फॉरएवर के अंदर एक कॉम्बो पैक भी चलता है जिसमें 1.5 के अंदर कंपनी कहती है अगर आप इस किट को 1 शॉट में परचेज कर लेते हो तो मैं आपको 2000 पॉइंट दे दूंगी, और वहाँ से आपका जो 2 है 29-30,000 में हो जाता है। वहाँ पे आपको बेनिफिट होता है 9 से 10,000 रुपये आपके बच जाते हैं। पर हुआ क्या, कंपनी ने कुछ साल पहले एक चीज़ नोट की थी कि इंडिया के अंदर स्पेशली ये चीज़ जो पॉलिसी है 5000 वाली जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सिर्फ इंडिया के अंदर है, फॉरेन कंट्री में नहीं है। तो कंपनी ने ये चीज़ नोटिस किया कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग फॉरएवर को समझते हैं, इसके अंदर अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना भी चाहते हैं, पर वो कहीं ना कहीं 2 पे आके अटक जाते हैं। जब उनको पता चलता है कि हमें 2 करनी पड़ेगी तो वो पीछे हट जाते हैं। तो फिर कंपनी ने एक पॉलिसी बनाई, नोएस कस्टमर पॉलिसी। तो आप कह सकते हो कि कोई भी पर्सन जब अपनी आईडी से 5000 की बिलिंग कर लेगा, 5000 के प्रोडक्ट परचेज कर लेगा, तो उसको कंपनी इंडिया के अंदर वर्क करने का लाइसेंस देती है। तो कुछ लोग अब ऐसे करते हैं कि 4999 हो गया तो 1 रुपए की तो बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। 5000 के तो आपको अपनी आईडी से प्रोडक्ट परचेज करने ही पड़ते हैं। वो 5000 से 1 रुपए ऊपर, 2 रुपए, तो 5000 से ऊपर कितने भी हो सकते हैं, बट 5000 होने जरूरी है। और जीएसटी और डिलीवरी चार्ज मिला के वो थोड़े 6000 तक भी हो जाते हैं। तो मतलब 5000 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 5000 से कम होंगे तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 5000 के तो आपको प्रोडक्ट परचेज करने ही पड़ेंगे, और जीएसटी और डिलीवरी चार्ज मिला के वो थोड़े आपका एक्स्ट्रा हो जाता है 6000 की। और एक मेन बात, जो ये आपको करना होता है एक ही मंथ के अंदर करना होता है। 2 से करने के लिए तो 2 कंसेक्यूटिव मंथ देती है, जैसे कि जनवरी और फरवरी, दो किसी भी मंथ के अंदर आप 2 से कर सकते हो। बट अगर आप अपना बिजनेस 5000 से स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको वो एक ही मंथ के अंदर करना होगा। अब हम 2 और 5000 में डिफरेंस समझते हैं। तो देखिए 2 जो होता है उसके अंदर आप मतलब जब भी आप 2 करते हो तो कंपनी आपको 170 प्लस कंट्रीज के अंदर काम करने का लाइसेंस दे देती है। आप 170 प्लस कंट्रीज में कहीं भी अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। बट 5000 की जो पॉलिसी होती है इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही अपना काम कर सकते हो, इंडिया के बाहर आप अपना काम नहीं कर सकते हो। तो ये इसका एक मेन डिफरेंस होता है। दूसरा इसके अंदर ये होता है कि जब आप 2 कर लेते हो तो आपको हर प्रोडक्ट पे 30% का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो मान लीजिए आपका कोई भी प्रोडक्ट है 1000 का है तो वो आपको पड़ता है 700 रुपीज़ में, बट 5000 की बिलिंग के अंदर आपको 30% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, वो आपको 5% का डिस्काउंट ही मिलेगा। 1000 का प्रोडक्ट आपको 950 रुपये में मिलेगा। तो ये है इसका दूसरा डिफरेंस। और जो इसके साथ इसका जो तीसरा डिफरेंस है वो मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो सेम ही है। उसके अंदर ये होता है कमीशन का, कि 2 करने पे अगर आप अपने अंडर में किसी को ज्वाइन करवाते हो तो वहाँ से आपको 25% कमीशन ही आता है। और अगर 5000 से भी स्टार्ट करते हो तो भी अगर आपने किसी को अपने अंडर ज्वाइन करवाया है तो वहाँ भी आपको 25% कमीशन ही आएगा। यहाँ पे आपकी जो अर्निंग होती है वो एएस लेवल के बराबर ही होती है, वो भी 25% ही कमा रहा है और आप भी 25% ही कमा रहे हो। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ कुछ पैसे कमाने आए हैं, जैसे कि अगर हमारे महीने के 8 से 10 हज़ार भी बन जाए तो भी बहुत है, तो वो 5000 से स्टार्ट कर सकते हैं।
सकते हैं। बट एक चीज़ और बोलूँ कि हम फॉरएवर को स्टार्टिंग में जब करने लगते हैं, हमारा जो माइंड सेट होता है बहुत शॉर्ट होता है, हमारे इतने सारे गोल्स नहीं होते हैं। बट जब आप करोगे ना, तो आपका जो हमारा माइंड सेट है वो एज ए लॉन्ग टर्म एज ए करियर भी बनेगा। तो अगर आप एज ए लॉन्ग टर्म करियर के लिए आए हो, तो देखो 2cc करना आपके लिए मैंडेटरी है, वो कंपलसरी होगा। आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, वो आपको करना ही पड़ता है, क्योंकि आप जो डायरेक्ट में रिक्वायरमेंट करोगे उसका तो प्रॉफिट आपके पास आएगा। बट जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई पर्सन आया है, उसने बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड किया है, बहुत अच्छी अपनी टीम बना ली है, बट उसका प्रॉफिट आपके पास नहीं आएगा अगर आप 5000 की पॉलिसी से अपना स्टार्ट करते हो। जो पर्सन आपके डायरेक्ट में ज्वाइन करेंगे, सिर्फ उन्हीं से आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप जो आपके डाउन में मेंबर ऐड हो रहे हैं और उनके जो आगे मेंबर्स ऐड होंगे, उनका आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। चाहे वो लाखों का बिजनेस करे, चाहे वो कितने का भी बिजनेस करे, उसका आपको बोनस नहीं मिलेगा। अगर आपको उनसे भी पैसा कमाना है तो आपको 2cc करना ही पड़ेगा। अब एग्जांपल लेते हैं, आपने 5000 से बिलिंग कर ली। अब 5000 से आपने बिलिंग की है किसी एक मंथ के अंदर, एक मंथ के अंदर ही आपको 5000 का अपनी आईडी से ऑर्डर प्लेस करना होता है। उससे ज़्यादा का भी आप कर सकते हो, कितने का भी। अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझते हैं कि मान लीजिए आपने अभी फर्स्ट मंथ में जनवरी में आपने 5000 की बिलिंग की है और आपको ये सिस्टम अच्छा लग रहा है, आप काम करना चाहते हो आगे, तो आप 3-4 मंथ बाद आप सोच रहे हो कि मेरी अब अच्छी अर्निंग हो गई है, तो मैं अब अपना 2cc लेवल कंप्लीट कर लेता हूँ। 5000 से आपने स्टार्ट करके अच्छी अर्निंग कर ली है, 2cc के आपके पास पैसे इकट्ठे हो गए हैं। आप अब 3-4 मंथ बाद अगर आप 2cc करने का सोच रहे हो, तो आपको 2 मंथ के मतलब किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर आपको वो 2cc करना होगा। पर जो आपने पहले महीने में 5000 की बिलिंग की थी, वो आपके 2cc के अंदर काउंट नहीं होगी। अगर आप 6 महीने बाद भी सोचोगे कि मैं 2cc कर लूँ, तो वो जो आपने पहले महीने 5000 की बिलिंग की है, वो आपको 2cc के अंदर काउंट नहीं होगी। वहाँ पे आप अपना कॉम्बो पैक से अपना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप कॉम्बो पैक नहीं परचेज करना चाहते, अपने चॉइस का प्रोडक्ट लेना चाहते हो, तो आपका जो 2cc है वो 38,000 तक हो जाएगा। अब एक चीज़ ये भी होती है कि जब हम खुद 5000 से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास कोई और पर्सन आता है, तो हम उसको डायरेक्ट 2cc करने के लिए नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमने ही अचीव नहीं की है उसको हम कैसे बोलेंगे। अगर हमने 2cc से स्टार्ट किया है, तो हम उसको भी बोल सकते हैं कि आप 2cc से ही अपना बिजनेस स्टार्ट करो। 5000 की जो पॉलिसी है वो उनके लिए बहुत अच्छी है जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक है, और जिन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है 2cc की अमाउंट इकट्ठी करने के लिए, बट उनके पास 2cc के अमाउंट इकट्ठी नहीं हो पाई है, वो 2cc नहीं कर पाए हैं किसी भी रीज़न से। उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस की, वो अपना 5000 से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। कंपनी आपको एक तरीके से यही बोलती है कि आपके पास 2cc करने का भी जो भी पैसा आता है ना, वो आप फॉरएवर से ही कमा लो। आप 5000 से स्टार्ट करके अर्निंग कीजिए, उसके बाद अपना 2cc कीजिए। बट अगर आप 5000 से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप कभी भी रिकॉग्नाइज सुपरवाइजर, रिकॉग्नाइज असिस्टेंट मैनेजर, रिकॉग्नाइज मैनेजर नहीं बन पाओगे। अगर आपको रिकॉग्नाइज्ड बनना है, तो उसके लिए आपको अपनी आईडी से एक बार 2cc खुद से करना ही पड़ेगा। चाहे आप अपनी आईडी से उन प्रोडक्ट को रिटेल करके कीजिए, चाहे आप वो प्रोडक्ट आप खुद यूज़ कीजिए, बट आपकी आईडी पे 2cc होना ज़रूरी है। तभी आप रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर, रिकॉग्नाइज्ड असिस्टेंट मैनेजर तभी आप बन पाएंगे। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि मान लीजिए आपने अभी 5000 से स्टार्ट किया है और किसी पर्सन को आपने गाइड किया, उसने आपके साथ ज्वाइन कर लिया, उसने 2cc से स्टार्ट किया, आपने उसको अच्छे से गाइड किया, तो उसको अच्छा लगा, उसके पास पैसे थे, तो उसने डायरेक्ट 2cc से ही स्टार्ट कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे उसके 2cc से मेरी आईडी पे 2cc कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। वो आपके 2cc बोनस पॉइंट्स में काउंट जरूर होगा, बट उसके 2cc से आपका 2cc कंप्लीट नहीं होगा। आपको अपनी आईडी से 2cc खुद से करना ही पड़ेगा। इसलिए मेरा एक सजेशन यही है कि अगर आप कर सकते हो, तो अपने बिजनेस को 2cc से ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको लाइफ में पहली बार और आखिरी बार एक ही बार 2cc करना होता है। अब मुझे लगता है कि आपको इस चीज की बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप 5K की पॉलिसी से अपने बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, मैंने बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सर किया है बहुत, और मेरी टीम में बहुत से मेंबर्स ऐसे हैं जो कि 5K से ही बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने वहीं से अर्निंग करके अपना 2cc किया है।
बट मैं आपको एक सजेशन दूँ तो आपको लाइफ के अंदर एक ही बार और आखिरी बार 2cc करना होता है। तो आप, अगर आपसे पॉसिबल हो सकता है तो पहले ही बार में आप 2cc कीजिए और अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। नहीं तो लास्ट ऑप्शन 5 के पॉलिसी तो है ही। लास्ट में बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो ऑलरेडी कहीं ज्वाइन हो, जो प्रॉपर ऑलरेडी फॉरएवर को समझ रहे हैं कहीं, तो आप वहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आप मतलब कहीं और से आपने कुछ टाइम पहले समझा था बट स्टार्ट नहीं कर पाए, डिसीजन नहीं ले पाए थे उस टाइम पे फॉरएवर को करने के लिए, बट इस टाइम आप दोबारा स्टार्ट करना चाहते हो, तो एक राइट मेंटर गाइडेंस का पार्ट बनना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप मेरे साथ भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं जो बिजनेस करती हूँ वो करती हूँ मैं ऑटोमेशन सिस्टम से, बिना किसी को कॉल किए। तो अगर आप भी बिना कॉलिंग के अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ही एक मेरा व्हाट्सअप लिंक दिया गया होगा और स्क्रीन पे भी मेरा व्हाट्सअप का नंबर शो हो रहा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।